नमस्कार। राधे राधे। बहुत समय से मैं एक अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन समय के अभाव के कारण ऐसा कर नहीं सका। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जो लोग भी मेरे चैनल को देखते हैं या मेरे वीडियोस को देखते हैं। मैं आप सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, साथ में जो रेड बटन है उसे पुश कर दें जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, बहुत समय से मैंने ये चीज नोट की है कि परेशानियां कुछ बढ़ती चली जा रही हैं। आम आदमी के जीवन में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। कोई पारिवारिक स्थिति से परेशान है तो कोई बच्चों की शादियों को लेकर परेशान है, किसी को आर्थिक समस्या है, किसी को वित्तीय घाटे की समस्या है, कोई स्वास्थ्य को लेकर के परेशान है। इन सभी परेशानियों को अगर हम कंक्लूड करें तो हमारा कंक्लूजन जो मेन प्लेनेट जिस पर इस समय जाता है वो प्लेनेट है प्लेनेट राहु, यानी हमारे राहु देवता। राहु देवता जिनके बारे में अगर मैं ये कहूं कि जब राहु देने पे आए तो उनसे बड़ा कोई देने वाला नहीं, और लेने पे आए तो उनसे बड़ा कोई लेने वाला नहीं। यानी कि राहु अगर आप पर मेहरबान हो तो फिर कहना क्या, आप रंक से राजा बन सकते हैं। और राहु अगर आपसे खुश नहीं है, यानी हमारे राहु देवता आपसे खुश नहीं है, तो आप राजा से रंक बन सकते हैं। यानी कि अलग अलग स्थितियों में आप देख लीजिए कि दुनिया में जितने भी अच्छे स्पिरिचुअल मोटिवेटर हुए हैं वो भी राहु की वजह से हुए हैं, यानी कि राहु और बृहस्पति के संयोग से हुए हैं। जितने भी हमारे फिल्म स्टार्स हैं, ये जितनी भी इन्होंने प्रोग्रेस की है वो राहु और शुक्र के दम पर की है। साथ में जितने हमारे पॉलिटिकल नेता हैं या लीडर्स हैं, उनका राहु और मंगल या राहु और सूर्य का जो कॉम्बिनेशन है वो इतना जबरदस्त होता है कि उससे वो बेनिफिट उठाते हैं। देखिए, राहु कई बार खराब भी करता है तो राहु देता भी है। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर हम इसे कंक्लूड करें बात को, तो उस बात निकल करके ये आती है कि हमारे हॉरोस्कोप और पाम के अंदर राहु की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में केवल और केवल हॉरोस्कोप में आपकी जो स्थिति है उसी पर ही नहीं चर्चा करना चाहते, क्योंकि वो भी एक गोचर की एक प्रेजेंट स्थिति है जिस समय आप पैदा हुए, और जिस समय आप पैदा हुए उस समय ब्रह्मांड में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशन थी वो आपका हॉरोस्कोप बना, यानी कि वो भी एक गोचर की ही स्थिति थी। यानी कि यूं कह लीजिए कि आप ट्रांजिट का एक स्वरूप उस समय था जो आपके हॉरोस्कोप के रूप में सामने आता है। यानी कि अब प्लैनेट किस राशि में मूव कर रहे हैं ये जानना भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। देखिए, कई बार हम लोग समझ बैठते हैं कि हमारा ये प्लेनेट उच्च राशि में है, या हम ये मान लेते हैं कि ये प्लेनेट हमारा नीच का है, और उस आधार पर हम अपनी एक परिकल्पना बना लेते हैं कि हमारा जीवन ऐसा व्यतीत होगा। लेकिन अगर ज्योतिष की बात समझें और अगर इसको गहराई से समझें तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि कोई भी प्लेनेट अगर आपका नीच का भी हो तो वो भी जीवन में कई समय पर आपको अच्छे परिणाम देता है। और यदि आपका प्लेनेट अगर मान ले उच्च का हो तो आप इस गलतफहमी में कभी ना रहें कि ये प्लेनेट हमें अच्छा प्रभाव ही देता रहेगा। इसके भी आपको दुष्प्रभाव मिलेंगे। कब? जब ट्रांजिट के अंदर, गोचर के अंदर उस प्लेनेट को पीड़ित हो जाए वो प्लेनेट किसी भी स्थिति के अंदर। तो यानी कि बात अब ये आती है कि हमें कंटिन्यूअसली हमारे जो हॉरोस्कोप के प्लैनेट्स हैं और हमारे जो ट्रांजिट के अंदर प्लैनेट्स का राशिगत मूवमेंट है उस पर भी हमें लगातार नजर रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये समझने वाली बात है। और इसकी विवेचना अगर आप किसी भी विद्वान पुरुष या विद्वान किसी ज्योतिष से अगर आप करवाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको जीवन में इसका अच्छा अनुभव होगा, यानी कि आपको इसका लाभ प्राप्त होगा। अब देखिए, राहु को आप देख लीजिए। राहु जितने भी हमारे ऐसे योग हैं जो हमारे लिए ठीक नहीं माने जाते, अधिकतर योग जो है वो राहु के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। चाहे वो गुरु चंडाल योग हो, चाहे वो अंगारक योग हो, चाहे वो पितृदोष हो। ये तीन प्रमुख ऐसे दोष हैं जो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। तो राहु को ठीक करने का आज मैं आपको एक सटीक उपाय बता रहा हूं
जिससे राहु के ठीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि सबसे पहले अगर हम घर की बात करें तो घर में राहु का जो प्लेसमेंट है वो आपके वॉशरूम में होता है। तो देखिए, मैंने बहुत बार ये बात कही है, इस बात को मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि सबसे पहले तो ये प्रयास करना चाहिए कि वॉशरूम बहुत अच्छी स्थिति में सिचुएटेड हो, यानी कि डायरेक्शन वाइज सही स्थिति में हो। लेकिन अगर ऐसा ना भी हो पा रहा हो, क्योंकि कई जगह पर फ्लैट सिस्टम है, कई जगह पर इस तरीके की व्यवस्थाएं हैं कि आप तोड़ मोड़ करके या तोड़ फोड़ करके टॉयलेट की स्थिति को ठीक नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति के अंदर 24/30 यानी कि पूरे महीने इंटू 365 डेज, यानी कि आपको हर समय अपने वॉशरूम की लाइट और एग्जॉस्ट फैन को कभी भी ऑफ नहीं करना। ऐसी स्थिति के अंदर राहु की ऊर्जा एक जगह पर इकट्ठी नहीं होती, जिससे कि आपके परिजनों को उसका किसी भी प्रकार नुकसान नहीं होता। दूसरी चीज देखिए, जब भी कोई व्यक्ति वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए जाता है तो राहु की ऊर्जा वहां पर 2 घंटे तक विद्यमान होती है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस स्थान पर जाए तो उससे प्रभावित होता है, और यही ठीक स्नान के समय में, यानी आप जब नहाते हैं उस समय में ये ऊर्जा 1 घंटे तक उस व्यक्ति की विद्यमान रहती है। तो इन सब से बचने का सबसे आसान उपाय ये है कि आपका एग्जॉस्ट फैन और आपकी लाइट कंटिन्यूस अगर जलती रहे तो इस ऊर्जा से आप बचे रहेंगे, और निश्चित तौर पर राहु से होने वाले या राहु जनित जो दोष हैं उनका प्रभाव आपके परिवार पर बहुत कम पड़ेगा। साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज राहु की आती है वो आती है कि राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा नग्न शरीर पर होता है, इसलिए अपने शरीर को ढक कर रखें। बच्चों को ज्यादा बड़े कपड़े पहनाएं, यानी कि जिसमें शरीर दिखता ना हो, और नहाते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि शरीर पर कोई ना कोई वस्त्र जरूर हो। अगर इन 2 बातों का भी आप ख्याल रख लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप राहु की नकारात्मक ऊर्जा से बहुत बच करके अपने जीवन को निकाल लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।